यादव होना गुनाह जैसा नहीं हो रहा है? चौहरमल के चंदा के लिए काहे देगा यादव? क्यों देगा चंदा भाई? आपके समाज के देवता हैं तब मनाइए, आप क्यों चंदा माने? या नहीं देगा तो मार के पीट दिए आप। इस पे हाई तौबा क्यों नहीं हो रहा है? जाति पूछा, ये जो ट्रेंड है ना, ये सम्राट चौधरी जी ने खड़ा कर दिया। लोगों के मन में नफरत वो घोल रहा है यादव ये यही मैं कह रहा हूँ कि अब यादव क्या करे? अब यादव करके इनकाउंटर कर रहे हैं, आप यादव करके चौहरमल के नाम पे जान से पीट के मार दे रहे हैं, एक सीरियस है। अब यादव क्या करे? मजबूरी में यादव कुछ करने पे मजबूर न हो जाएगा, फिर कहेंगे यादव दबंग होता है। यही ना है। यादव जब अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने सम्मान के सड़कों पे आएगा, लड़ेगा, तो आप कहेंगे कि यादव रंगदारी करता है। वो बेचारे क्या यादव पूछ के अब मारती है। जो लोग मारा है उसको तुरंत अरेस्टिंग होके उसको उम्र कैद की सजा हो, फांसी देवे से लोगों को। अगर उल्टा होता सर, यादव समाज के लोग चंदा काटने जाते, पासवान समाज के लोगों अभी से पता मार नहीं, देते। वो अभी आज तक दिखा रहा होता है, अंजना ओम कससे बड़का माइक लेती है एकदम, वो जो चोंगा नहीं होता है, चोंगा। चोंगा लेके एकदम सब सड़क पे घूम रही होता वो लोग। सम्राट चौधरी भी कहते हैं दम यादव, हाँ, सम्राट तेजस्वी। चौधरी अभी भी, सम्राट चौधरी उससे बड़ा चोंगा ले चुके होते, वो कहने लग जाते। ये जो ट्रेंड है ना, कि ये एक अजीबो गरीब स्थितियाँ सम्राट जी ने पैदा किया है। नालंदा जिले में 1,000 रुपये चंदा नहीं देने पर यादव युवकों की मार की पिटाई कर दी गई सर। एक की मौत हो गई, एक अभी जो है बहुत सीरियस है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? बाबा चौहरमल के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे पासवान समाज के लोग। आप समझिए, आप समझ लीजिए बात को कि किधर हम जा रहे हैं। और ये जो मानसिकता है ना लोगों को, यादव होना गुनाह जैसा नहीं हो रहा है? चौहरमल के चंदा के लिए काहे देगा यादव? क्यों देगा चंदा भाई? आपके समाज के देवता हैं तब मनाइए, आप क्यों चंदा माने? या नहीं देगा तो मार के पीट दिए आप। इस पे हाई तौबा क्यों नहीं हो रहा है? इस पे हाई तौबा हो, इसका जुडिशल हो, और जो भी लोग मारा है पासवान समाज, उसको बिहाइंड द बार भेजा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये अगर उल्टा होता सर हाँ, तो अगर यादव अगर होता। अगर वो यादव गैर यादव होते, गैर यादव छोड़िए, वो हमको लगता है कि अगर कोयरी भी होते ना तो आवाज़ नहीं उठता, कुर्मी भी होते तो आवाज़ नहीं उठता। क्योंकि ये जो जातियाँ है ना हम लोग, ये इसमें वो बात नहीं है विरोध करने की जो क्षमता है। विरोध करने की क्षमता अगर आपको देखना है तो सवर्णों में देखिए। जब यूजीसी के खिलाफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की धज्जियाँ उड़ा दी, हमें सीखना चाहिए उनसे। हमारे भी जो लोग हैं, अब मैं एक और बता दूँ, थोड़ा एक कदम और आगे चलते हैं। अगर नीतीश कुमार जी के साथ में जिस तरह की परिस्थितियाँ बनाई गई कुछ लोगों के द्वारा, कुर्मी समाज के जगह पे दूसरा समाज होता सवर्ण में से, तो करने देता क्या ऐसा उनके साथ? तो विरोध करने की क्षमता, लड़ने की चीज़ हमें सवर्णों से सीखनी चाहिए। पूरा लोग एक पैर पे खड़ा होता है, अपने अधिकार के लिए लड़ता है। भरत तिवारी के यहाँ जैसे। हाँ, अपने अधिकार के लिए लड़ता, लड़ना चाहिए। आपको कौन मना करता? आप भी कीजिए, आप नहीं कर पाते हो। आज बाबा चौहरमल के लिए पीट पीट के मार देंगे आप। जाति पूछा गया सर पहले कि मतलब यादव जाति सुनते ही और ज़्यादा अब आक्रामक हो बताओ, गए। यादव जाति पूछा, ये जो ट्रेंड है ना, ये सम्राट चौधरी जी ने खड़ा कर दिया। लोगों के मन में नफरत वो घोल रहा है यादव। ये यही मैं कह रहा हूँ कि अब यादव क्या करे? अब यादव करके इनकाउंटर कर रहे हैं, आप यादव करके चौहरमल के नाम पे जान से पीट के मार दे रहे हैं, एक सीरियस है। अब यादव क्या करे? लालू जी को घर से बाहर कर रहे हैं, सुरक्षा छीन ली। मजबूरी में यादव कुछ करने पे मजबूर न हो जाएगा, फिर कहेंगे यादव दबंग होता है। यही ना है। यादव जब अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने सम्मान के सड़कों पे आएगा, लड़ेगा, तो आप कहेंगे कि यादव रंगदारी करता है। वो बेचारे क्या यादव पूछ के अब मारती है। जो लोग मारा है उसको तुरंत अरेस्टिंग होके उसको उम्र कैद की सजा हो, फांसी देवे से लोगों को। अगर उल्टा होता सर, यादव समाज के लोग चंदा काटने जाते, पासवान समाज के लोगों अभी से पता मार नहीं, देते। वो अभी आज तक दिखा रहा होता है, अंजना ओम कससे बड़का माइक लेती है एकदम, वो जो चोंगा नहीं होता है, चोंगा। चोंगा लेके एकदम सब सड़क पे घूम रही होता वो लोग। सम्राट चौधरी भी कहते हैं दम यादव, हाँ, सम्राट चौधरी अभी भी, सम्राट चौधरी उससे बड़ा चोंगा ले चुके होते, वो कहने लग जाते। ये जो ट्रेंड है ना, कि ये एक अजीबो गरीब स्थितियाँ सम्राट जी ने पैदा किया है, और ये उनके लिए घातक है। मैं सम्राट जी से कहता हूँ
कि भरत तिवारी के इनकाउंटर में सबर आपके खिलाफ हो गया, आपके पहले से पटीएम आपसे था। अब हम लोग जो अच्छा लगता है कि जब तेजस्वी यादव जी, हम जैसे लोगों ने कहा है कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बने हैं, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन अब हम ही लोगों को भी ऐसा नहीं होता ना। आपका किसके साथ है सम्राट जी? बिहार के लोगों के साथ भी तो अब नज़र नहीं आ रहा। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि सब्र का बांध जब टूटता है तो आंदोलन होता है। ऐसा मत कीजिए यादवों के साथ। कमज़ोर नहीं है वो लोग, लेकिन वो धैर्य रखे हुए हैं। वो सारी चीज़ों को अपने जिसके लिए बदनाम किया गया यादवों को, उससे उबरना चाह रहा है यादव, उसको पीछे धकेलना चाह रहा है। यादव अब आत्ममंथन करने लग गया है कि हमने 56 इंची को वोट दिया, उसने हमें ही दबाना चालू किया, हम लोग हमने लाठियाँ उठाई 1990 के बाद गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, सब के लिए। हमसे गलती हुई कि वो लाठी की दिशा हमने अपने लोगों पे घुमा दिया। अब वो आत्ममंथन कर रहा है। आज वही लोग जाति पूछ के मार रहे हैं। हाँ, वो अब वो लाठी नहीं उठा रहा है, वो आत्ममंथन कर रहा है कि भाई हम लड़ाई लड़ रहे थे अपने लोगों के लिए, अपने लोगों पे लाठियाँ चला दी जिसकी हमने गलती किया। वो आत्ममंथन कर रहा है और आप उसको उकसा रहे हैं बार बार। पासवान लोग भी हम मारने लग गए यादव को, बड़ा अजीबोगरीब बात है। तो इसलिए किसी भी समाज के धैर्य को आप उतना चुनौती मत दीजिए कि वो मजबूर हो जाए। लेकिन हम यादव भाई से कहेंगे कि भाई आपको राजनीति करना है, आपको आत्ममंथन करना है, और आपको राजनीतिक की जवाब राजनीति से देना है। धैर्य को बनाए रखिए और बनिया बन जाइए। हिसाब किताब लिखिए, लिख के रखिए डायरी में। वक्त आने पे चुका। हाँ, वक्त आने पे चुकाइएगा। अभी धैर्य को बनाए रखिए, मैं इतना कहूँगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इंजीनियर IP गुप्ता जी थे। बाकी पूरी बातचीत पे आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।